गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा की महिमा। कोकिला व्रत। गुरु ईश्वर का साक्षात करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु माना जाते हैं। ये गुरु पूजा विश्व विख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार होकर कृतकृत हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती है। रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बंदो रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल वंश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और ये मोक्ष को देने वाला है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। तो माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ, तुम जब याद करोगी और जरूरी काम होगा तो मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। वहां से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वो बद्री का आश्रम गए, वहां एकांत में समाधि रमाकर रहने लगे। तो बद्रिका आश्रम में बताया कि पेड़ पर जीवन यापन करने के कारण उनका नाम वादरायण पड़ा। व्यास जी दुबोध में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम दुवैवायन पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण देवपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार, इनसे बड़ा कोई कवो मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास जी के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम, जो कि व्यास पूर्णिमा पड़ा। ये सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ से जाने वाली ये पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पांचवा वेद महाभारत व्यास जी ने ही बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है, एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं, तो सीधे सीधे भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनय पूर्वक नमन करते थे। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। गुरुजनों, श्रेष्ठजनों एवं अपनों से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर सावन मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत रखने का विधान है। इस व्रत में आदिशक्ति माँ भगवती की कोयल रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को सुख सौभाग्य संपदा की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर ये पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो कोकिला व्रत का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति संभव होती है। ये व्रत दाम्पत्य जीवन को खुशहाल होने का वरदान प्रदान करता है। इस व्रत के द्वारा मन के अनुरूप शुभ कर्मों की
शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से विवाह का सुख प्राप्त होता है। ये व्रत योग्य वर की प्राप्ति कराने में सहायक बनता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान भोलेनाथ को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भोलेनाथ से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। भगवान भोलेनाथ ने बिना नाम निमंत्रण वहां जाने के लिए मना किया, परंतु सती नहीं मानी और जिद करके अपने मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान और अनादर हुआ। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो उन्होंने वीरभद्र का प्रजापत दत्त के वृक्ष का खंडित करने का आदेश दिया। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध तो शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर वितरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदन वन ने 10,000 वर्ष तक रही। इसके बाद पार्वती का आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया ये व्रत संपूर्ण जीवन में आने वाले व्रतों का आरंभ होता है। इस व्रत में देवी का स्वरूप कोयल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के शुभ फल स्वरूप उन्हें पार्वती रूप मिला और जीवन साथी रूप में भगवान आशुतोष की प्राप्ति हुई। तो गुरु पूर्णिमा की ये महिमा है और कोकिला व्रत का इसमें पूरा विस्तार बताया गया है। और त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ, इसमें शब्दों का बहुत ही ज़्यादा कुछ मिस्टेक हुआ है जो कि मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।